Students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start question number 2 of exercise number 14.3. The question says divide the given polynomial by the given monomial. यहाँ पर हमको कुछ polynomial दिए हुए हैं जिसको हमें monomial के साथ क्या करना है, divide करना है. तो let's see the solution. Now the first part is 5x square minus 6x divided by 3x. ओके तो यहाँ पर जब दो टर्म हैं तो हम इनमें से क्या कर सकते हैं, कॉमन लेंगे. पहले हम 5x² माइनस 6x में से डिजिट में से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, बट x कॉमन आ जाएगा. तो यहाँ क्या बचेगा, 5x माइनस 6. इसको हम डिवाइडेड बाय 3x तो लिखेंगे. अब इस x से ये x कट गया तो हमारे पास क्या फाइनल सोल्यूशन बचा, 5x माइनस 6 अपॉन 3. ओके सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. Now the second part is 3y की पावर 8 minus 4y की पावर 6 plus 5y की पावर 4 divided by y की पावर 4. तो इन सब में हम y की पावर से 4 ही कॉमन आएगा, कोई नंबर तो कॉमन आएगा नहीं. तो हम y की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं. यहाँ क्या बचेगा, 3. 8 पावर में से 4 पावर कॉमन ले लिया तो 4 पावर माइनस 4. 6 में से 4 पावर कॉमन ले लिया तो 2 पावर प्लस 5. ओके और डिवाइडेड बाय कितना आएगा हमारे पास, y की पावर 4. इस y की पावर 4 से ये y की पावर 4 डिडक्ट हो गया तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आया, 3y² माइनस 3y की पावर 4 माइनस 4y² प्लस 5. ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. नाउ द थर्ड पार्ट इज 8 हमारे ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर है y की पावर x की पावर 3 y की पावर 2 z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³. इन सब में देखने वाली बात है कि हमारा x² मिनिमम जो हमारा वेरिएबल है सबसे कम पावर का, y की पावर 2 y की पावर 3 y की पावर 2. तो हम 8 तो हम है ही हमारा, हम x² y² और z² कॉमन ले सकते हैं इसमें से. तो जब हमने x² कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा, y² z² हम कॉमन ले चुके हैं. y की पावर 3 में से हमने 2 पावर कॉमन ले लिए तो सिर्फ y बचेगा, x² z² हम कॉमन ले चुके हैं. x² y² कॉमन ले चुके हैं, z की पावर 3 में से 2 पावर कॉमन ले चुके हैं. तो ये बचेगा रेस्ट ऑफ द पार्ट डिवाइडेड बाय 4x² y² एंड z². तो 4 से तो 8 2 टाइम्स कट गया, ठीक है. और x² से x², y² से y² और z² से z². तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन बचेगा वो क्या बचेगा, आंसर 2x प्लस y प्लस z. ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड पार्ट. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. नाउ द फोर्थ पार्ट इज x ब्रैकेट में है x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 3x को हमें डिवाइड करना है 2x के साथ. तो इसमें से हम सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x. तो यहाँ क्या बचेगा, x² प्लस 2x प्लस 3. ओके और डिवाइडेड बाय 2x. x से x कट गया तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, x² प्लस 2x प्लस 3 और ब्रैकेट के बाहर 1/2. ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ पार्ट. नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट. नाउ द फिफ्थ पार्ट इज p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3. तो इन दोनों में से हम p की पावर 3 और q की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं. p की पावर 3 कॉमन ले चुके हैं, 6 पावर में से 3 पावर कॉमन लिया तो कितनी पावर बचेगी, 3 माइनस p की पावर 3 डिवाइडेड बाय p की पावर 3 q की पावर 3. तो p की पावर 3 से p की पावर 3 और q की पावर 3 से q की पावर 3 कट गया. क्या बचेगा हमारे पास, फाइनल सॉल्यूशन इज q की पावर 3 माइनस p की पावर 3. ओके I hope students you all are understood question number 2 of exercise number 14.3. Now come to the next question in my next video.